ये जो 90 और 10 का रेशो, ये ध्यान रखना, 90% चीजें वो होंगी जो आपने पढ़ी है, 10% चीजें वो होंगी जो आपको नया लगेगा, आपको लगेगा ये क्या होता है। इस 10% के चक्कर में लोग 90% को खराब करके आ जाते हैं और बाद में बोलते हैं क्या है, पेपर बहुत कठिन आया। पेपर कठिन नहीं होता है, ये 10% कठिन होता है, लेकिन इसको इतना प्लान से पेपर में घुसाया जाता है, ऐसी जगहों पे प्रश्न डाले जाते हैं कि आप उलझ जाते हो। 5 सवाल बहुत आसान, आपके आंसर ऐसे आ रहे हैं कि आपको लग रहा है इस बार तो अपन टॉप करेंगे, और 6वां सवाल उन्होंने ऐसा घुमा के दिया आपको कि आपने कहा यार ये क्या हो रहा है। उस सवाल में आप इतना उलझ जाओगे कि आपको डाउट होगा कि मैंने कहीं 5 में गलती तो नहीं कर दी। ये वो कला है जो पेपर बनाने वाला इसका ध्यान रखता है, और इसमें बहुत सी मछलियां फंस जाती हैं, है ना। मैंने पहले भी बताया कि इस 10% को मैं स्पीड ब्रेकर बोलता हूं। ये बीच बीच में डाला जाता है ताकि आपकी स्पीड रोकी जाए, ताकि आपको उलझाया जाए। एक बात याद रख लेना, आपका पहला टारगेट है 1 से लेकर 100वें प्रश्न तक पहुंचना, कैसे भी करके लास्ट तक पहुंचना है। और जो भी सवाल है, 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, 10 सवाल, जहां लगे कि यार मुझसे नहीं बनेगा या इसमें बहुत कैलकुलेशन है या मैं श्योर नहीं हूं, उनको आखिरी में देख लेना, ठीक है। खासकर मैथ्स और रीजनिंग, जीएस में तो कोई टाइम लगता ही नहीं, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ठीक, उसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। मैथ्स और रीजनिंग में ध्यान रखना, जहां लगे प्रश्न छोड़ना बुरी बात नहीं है। अगर आपका पेपर 2 घंटे का है, मैं बोलता हूं आप तो मानो 1.5 घंटे का है। आखिरी का जो बनना है, मैं सही बता रहा हूं, अगर बनने लायक चीजें वो 1.5 घंटे में हो जाएंगी। आखिरी के आधे घंटे ये जो 10% सवाल है ना, इनको देना है, इस नाम के रखना है ना, कि आखिरी का समय उन्हीं को डेडिकेट करना है जो अपने को उलझाने के लिए आए हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो इसलिए उलझना मत, जहां लगे कि ये बहुत कैलकुलेटिव है, क्योंकि कुछ प्रश्न जानबूझ के बनाए जाएंगे कि डिजिटल सम करने जाओगे तो 2-2 ऑप्शन में सेम आ जाएगा, नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो इतना भयानक कैलकुलेशन की कर नहीं पाएंगे, यूनिट डिजिट काम नहीं कर रहा, उलझ जाओगे। इसका मतलब उसको होल्ड मारो, आखिरी में देखेंगे, है ना। याद रखना, एक सवाल के चक्कर में 5 सवाल के लायक समय मत खराब करना। और ये सब वो चीजें हैं जो आप पेपर देकर आके कहोगे कि सर मेरे साथ ये हो गया, नहीं तो पेपर तो मुझसे बन जाता, मैं 1-2 सवाल में इतना उलझ गया। पेपर में टाइम यूं निकलता है, यूं पता ही नहीं चलेगा और आपका समय निकल जाएगा। इसलिए आपका सबसे पहला टारगेट है, जो बन रहा है उसको निपटाओ, जो बन रहा है उसको करते जाओ। आखिरी में, भले आखिरी में 1 घंटे में तुमने जो बनना था वो कर दिया, अब अगला 1 घंटा जो है आपको वो देना है। अब आप मस्त तरीके से रहिए। और अच्छा, पेपर जब चालू होता है तो शुरू के 15, 20 मिनट, 25 मिनट आप स्थिर नहीं रहते, मानसिक रूप से प्रेशर होता है। जब वो आखिरी में बोलते हैं आखिरी का आधा घंटा, आखिरी के 15 मिनट, फिर आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते। तो आपके 15, 20, 25 मिनट तो यूं ही खराब होने हैं, प्रेशर के कारण ही आप जगह पे नहीं रहोगे, है ना। तो 2 घंटे की कीमत आपको एग्जाम वाले दिन समझ में आएगी। यूं 2 घंटे लगते हैं, अरे 2 घंटे तो बहुत है। एग्जाम में आपको समझ में आएगा कि वो 2 घंटे 10 मिनट जैसे बीतते हैं, पता ही नहीं चलता है और निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर ध्यान रख लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से पार हो जाओगे, है ना। बस उलझना मत, जहां टाइम लगे उसको छोड़ देना, आखिरी में देख लेंगे। कई लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो लाइन से करते चलेंगे भाई, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल गलत है, कभी ऐसा मत करना, है ना। कुछ लोग सोचते हैं प्रश्न छोड़ना बुरी बात है, कुछ बुरी बात नहीं है। जो उलझाने के लिए बनाया उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। ये 10 प्रश्न आपके 90% पेपर को खराब कर सकते हैं। 100 बात की एक बात मैं कहूंगा, बाकी फिर आपकी मर्जी है। लेकिन आप पेपर देने के बाद ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं ना, ये सब समझ जाओगे आप।